गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। तो फाइनली हमारे 5 डेज कंप्लीट हो गए एंड सीधा सा सिंपल सा सवाल, बोलिए इसमें। 5 दिन पहले हम थे, हाँ जी। ठीक है, और 5 दिन बाद है, क्या 5 दिनों में बदल गया और कितने साल आप आगे आ गए? सीधा सा सवाल है, बताओ। सर, स्टॉक मार्केट की जर्नी में ये आसमान और ज़मीन का अंतर है। 5 दिन पहले मैं ज़मीन पर था, आज मैं एकदम आसमान पर हूँ सर। तो आपको क्या लगता है कितने साल एडवांस हो गए हो? और क्या इस जन्म काल में ये जो है सीखना इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन शायद आपको ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती? नहीं, मतलब इधर 5 दिन पहले जब मैं था तो बड़ा असमंजस में था, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका आशीर्वाद सर हमेशा साथ था, तो मुझे उम्मीद थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जितना चाहें, जैसा चाहें, जो सोचें वो सब पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम, क्राइसिस रह नहीं जाएगी अब। मतलब लाइफ जीने का एक तरीका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल किसी पे सर। डिपेंडेंसी नहीं, कोई किसी से कुछ डिपेंडेंसी पूछने की जरूरत नहीं, और कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंड्री ही नहीं है सर। जहाँ चाहे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, और जहाँ चाहें, जहाँ पहाड़ों में रहें या घर में रहें, कहीं भी रहें, मतलब वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं आराम से, घूमते फिरते, मतलब किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। थैंक यू। तो कुलदीप जी आप बताओ, 5 दिन में क्या बदला है? सर जी 5 दिन में बहुत कुछ बदल गया। मतलब जिसमें जब हम लोग आए थे तो उस टाइम बहुत चीज़ों का पता नहीं था। अब 5 दिन के अंदर ऐसा लगता है कि हमें ट्रेडिंग का एक जिसको बोलते ब्रह्म अस्त्र मिल गया, जिसमें अब कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, टाइम की, किसी चीज़ सोचने दी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का परमानेंट प्रूफ है, क्योंकि सर ने जो पढ़ाया, जो सिखाया, हाथ से करवाया, जो कहते हैं वही किया, जो किया वही कहा उन्होंने। तो ये एक वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है और थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि कनाडा से आने के बावजूद भी मैं बहुत खुशियों के साथ वापस जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे एक चीज़ पूछता हूँ, ये जो हमारा 5 डेज का जो हमने, मतलब सबके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको हम ग्रूम करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, वो हर एक चीज़ अपने दम पे करें, अच्छे से करें। क्या इस कोर्स के अंदर कोई सप्लाई डिमांड है? कोई ट्रेंड लाइन है? कोई इंडिकेटर्स है? नहीं है? फिर है क्या? सर एक्चुअली ना जादू है जी। कोई स्ट्रेटेजी है? कोई कॉन्सेप्ट है? वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट पे, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग पे अगर आप सिंक करते हो, अप्लाई होता है? 100% श्योर हो? सब दिखता है कि कौन सी, मतलब यहाँ पे आप बड़े व्यू के लिए जाते हो या फिर वो एक एक कैंडल स्कैल्पिंग वाले माइंड है, जैसे माइंड खराब होता है? मतलब पूरी वेव कहाँ से उठेगा, कहाँ से गिरेगा, खा सकते हो पूरी वेव? बिल्कुल बिल्कुल। रेस की रिवार्ड सर 1 into 30 40 50, इससे ज़्यादा क्या चाहिए सर? इससे ज़्यादा आदमी क्या चाहिए? ठीक बात है। क्या नहीं हर्ष भाई बता। जी सर, यहाँ पे सीखने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि उधर देखना। काफ़ी कुछ सुधर जाएगा। मेरा पर्सनली हो रहा था, पर अभी लगता है कि नहीं, कहाँ से भी आगे निकल जाऊंगा। आपको क्या लगता है, ये तो 5 दिन है, इस 5 दिन में इस एजुकेशन 5 दिन पहले क्या थे और 5 दिन में कितने साल आगे आ गए होंगे? सर पहले तो क्या था कि ट्रेडिंग करने के लिए जस्ट कर रहे थे, पर अभी पूरा गाइडेंस मिला है कि कैसे ट्रेडिंग होती है और क्या व्यू रख के ट्रेडिंग करनी चाहिए। और मैं काफ़ी बताऊँ तो सर 5-6 साल में आगे आ चुका हूँ इस 5 दिन की जर्नी 5 में। दिन से 5 साल आ गया था। हाँ, आ चुका हूँ मैं ये 5 दिन के एजुकेशन से सर। अच्छा चंद्र प्रसाद, थैंक यू सो आपको ऐसा मच लगता है? बहुत बढ़िया सर। वही मेरा भी वही सेम व्यू है कि जैसे बचपन में सिखाते हैं ABCD माँ बाप, वैसे आपने सिखाया है। और शेयर मार्केट हो या कोई भी हो, उसको बेसिक से लेकर एक ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक बात। और वो एजुकेशन बेसिक लेवल की आप ही दे सकते हो। ये मैं आपकी मतलब बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जेन्युइन मेंटर हो, मैं ये समझ पाया हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं पूछता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पास में बैठा के हमने उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया, ठीक है, मतलब एक एक चीज़, जब आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तब तक हम नेक्स्ट पे नहीं गए, जब क्लियर नहीं होता 4-4 5 10 बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कराई है। जी सर। ये जो चीज़ उंगली पकड़ के हमने कराई है, जी सर। चाहे हम किसी को भी ऑनलाइन सिखाएं कुछ, ये ऑनलाइन पॉसिबल है? नहीं सर, ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है और किसी और के पास भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एक ही बैच रिपीट कराते हैं, उसके बाद उनका और हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। फिर आप जो ऐसे हैं सर, जो ऐसे टीचर हैं जो सिखाते तो हैं, लेकिन जब तक आ नहीं जाए तब तक नहीं छोड़ते हैं उस स्टूडेंट को। हाँ तो वो तो बाकी बिजनेस कर रहा है ना, ऑनलाइन बैठ के पढ़ना और एक बाजू में उसका सर वो तो रात दिन करते वो तो आएगा, वो सबको भी नहीं मिल सकती अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है। क्योंकि 5 दिन जब हम लगाते हैं तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है कि ना रात को जाते सोते नींद आती है, ठीक है। जी सर बिल्कुल।
तो वो इतना मतलब आसान नहीं है हमारे लिए भी, तो हम इसको एज ए बिजनेस नहीं देख रहे। जो हमारे स्टूडेंट जो है ना, जो हमसे कनेक्टेड, जो हमसे प्यार करते हैं और पूरी लाइफ भर हमारे साथ रहेंगे, तो उनके लिए हम एक ये प्रोग्राम है, ये पब्लिकली नहीं है किसी के लिए। वो जूम पे हम जो ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं वो ही सबके लिए है, ऑफलाइन सबके लिए है ही नहीं, कभी भी नहीं है। तो उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे वो सब चीज़ें, इतना पॉसिबल ही नहीं है। वो तो हमसे जो कनेक्टेड है स्टूडेंट, हमने उनके लिए ठीक है कि हम कर दें, तो हमने कर दिया। उसका रिजल्ट इतना जबरदस्त है, कल शशि का फीडबैक देख रहे आप लोग, मतलब जीवन जीने का एक तरीका मिल गया बिना किसी पे डिपेंडेंसी, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना सप्लाई डिमांड। फिर चलता किस पे मार्केट, आपको तो मालूम है, बिल्कुल सर, फुटप्रिंट पे चलता है। तीन सारी चीजें सिंक करो, सब दिखता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। आलोक जी आप बताओ। ये पहले जो व्यू तो पहले भी काफ़ी टाइम तक ठीक था, लेकिन जो बीच बीच में फंस रहा था ना मैं फालतू की नॉइज़ में, वो नॉइज़ हट चुकी है, पूरी नॉइज हट चुकी है। वो नॉइज़ हट चुकी है। मेन दिक्कत ही वही है कि व्यू क्लियर होने के बाद भी समझ में नहीं आना कि करना क्या है और कहाँ करना है। ये होता है ना कि व्यू तो क्लियर हो जाता है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीच में अटका हुआ है, वो समझ में आने लगता है। बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है दिख तो रहा है, अब करूँ क्या इसका, ट्रेड कहाँ लें, लेके बैठना भी है या जल्दी निकलना है या कितनी देर तक बैठना है। वो जो बीच में छोटे छोटे पॉइंट थे जो कन्फ्यूजन क्लियर करते थे दिमाग में, वो धीरे धीरे ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो फंसाता है आदमी को, जब उसे यही क्लियर नहीं है कि यहाँ बैठना है और यहाँ से पहले निकलना नहीं है, तो जो सही बात है वो ट्रेडिंग करते हुए भी उठने से डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं उठ के कहीं 5 मिनट के लिए इधर जाऊँ और वो इधर उधर चला जाए। अच्छा, तो वो फालतू की नॉइज़ ना वो कट गई है। अब पता है कि अगर ले लिया तो अब या तो एसएल जाएगा, और एसएल जाएगा भी तो क्यों जाएगा ये पता है, कहाँ जाएगा वो पता है, और कहाँ से पहले निकलना नहीं है। अपना लगाओ, इधर उधर अगर जाना भी पड़ जाए तो कोई ज़्यादा चैलेंज है नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, जो 5, 10, 15, 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, उसको पता लग रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। इतना आसान नहीं है ट्रेड लेने के बाद ना उठ के चले जाना सीट से, बहुत टफ काम है। आप लगाओ, उठ के चले जाओ, 10-15 मिनट अगर आप ट्रैवल इधर उधर कहीं घूम घाम के भी आ जाओगे ना, तो आपको पता है कि अगर एसएल गया भी क्यों गया, सारे रीजंस मालूम लगे, सब पता है, वो पता लग जाता है। तो मेन बात तो है। अच्छा एक चीज बताओ, आपने YouTube पे इतने सारे लोगों की वीडियोस देखे हैं, इतने लोगों के शॉर्ट्स देखे हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात बोल रहा हूँ। जिन इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं नॉलेज वाइज, आप उनसे कम हो या ज्यादा हो, आप खुद बता दो। हम ज्यादा है सर, इधर देखो, बिल्कुल हम आगे हैं आपसे, उनसे नहीं खुल के बोलो कि इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उसके नॉलेज वाइज मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो 5 दिन सीखने के बाद इनकी बात कर रहा हूँ। आपको उनसे नॉलेज कम है या ज्यादा है? ज्यादा है सर, बहुत टेस्ट करोगे तो सामने वाले को टेस्ट हम जीतेंगे, बिल्कुल जीते, कॉन्फिडेंस है ना? ऐसे भाई बताओ। 100% सर हम जीतेंगे। मैंने तो काफ़ी वीडियो देखे हैं, तो मुझे तो अभी वही लग रहा है कि उनको आता ही नहीं है कुछ, उनके ज़्यादा तो मुझे आता है। तो वो क्या होता है, नॉलेज जो होता है ना, नॉलेज ढूंढना पड़ता है। जो कहता है ना कि नॉलेज मैं दूंगा, ये नॉलेज ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं होता। नॉलेज को ना ऐसे बयान नहीं किया जाता, नॉलेज मिलता है, नॉलेज ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपको नॉलेज मिला ना, हम इसको ऐसा फैलाएंगे नहीं, ठीक है, मतलब हमारी सीक्रेट चीजें सीक्रेट ही रहेंगी, क्योंकि इसलिए पब्लिकली हम ये कर भी नहीं रहे। ये ऑफलाइन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है, पूरी लाइफ भर कनेक्टेड है, हम इनसे हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो जो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो हम कभी भी ऑफलाइन कर ही नहीं सकते, हम करेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि हम ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे, जो हमसे कनेक्टेड है उनके लिए कर रहे हैं। तो कोई भी कृपया करके अप्लाई ना करे, हम नहीं करने वाले हैं इस जीवन काल में, तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। हर क्या नाम सुहास, अब बताओ 5 दिन के बाद इंडिया के यूट्यूबर्स जितने भी नॉलेज वाइज, उनसे आगे हो पीछे हो? हाँ उन सबसे मैं आगे, हम सभी आगे हैं उनसे सर। आपने जो भी सिखाया है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता सर। पहले तो आपका और मैम का थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, आपने मुझे यहाँ आने के लिए अलाउ किया। और चार्ट सर पाथ भी हमें अच्छे से मतलब वो भी हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मार्केट का पूरा व्यू ही चेंज हो गया है। कोई सप्लाई डिमांड नहीं, फिर कुछ भी नहीं, हाँ हो गया सर, बिना सप्लाई डिमांड के हो गया। हाँ, इंडिकेटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रेंड लाइन भी नहीं है, है? कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, स्ट्रेटेजी भी नहीं है। हाँ, फिर कैसे बदल गया यार? बदल गया सर, वो आपने जादू की छड़ी दी है ना सर, इसी वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से सर आपका एक्सपीरियंस ने जो चेंज किया, अदरवाइज इंडिकेटर वगैरह तो उलझाने के लिए। तो फाइनली आज आप घर जा रहे हो,
तो दिल से खुश होके जा रहे हो? बहुत हाँ दिल से खुश होके जा रहे हाँ हो? सर। मतलब ऐसे लग रहा है कि यार मेरा जो आना था वो सफल हो गया। गया उम्मीद से ज्यादा या कम? हो गया, ज़्यादा ही मिल गया है सर। सोच रहे थे उससे ज़्यादा ही मिल गया। थैंक यू सो मच। पर डे मैं सोचता था कि अगले दिन पता नहीं ये पढ़ाएंगे सर कि नहीं पढ़ाएंगे, हमारा तो रह जाएगा, लेकिन जब कंप्लीट हुआ तो सब कुछ सर इंक्लूडेड था, कुछ बचा नहीं। कुछ बचा नहीं। मैं जितने भी सवाल लिख के लाया था सर, वो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें ही सब कवर हो गया वो। क्या बात कर रहा हूँ? सही में सर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ठीक है। और वो सवाल पूरे हिंदी में लिख के लाया हूँ ताकि पूछने में आसानी हो। और वो मुझे किस को जिन स्टूडेंट्स को हमने लिया है मतलब 1-to-1 के लिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई भी सवाल आपको लिख के लाने की जरूरत नहीं, लिख के लाने आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक के अंदर सब कुछ कवर्ड है। बिल्कुल सर, हमें कुछ पता है 20 साल के एक्सपीरियंस बाद हमने क्या किया। कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, स्ट्रेस फ्री रहने की जरूरत है। आपसे ज़्यादा सर आपको जानते हैं, तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ लिख के लाने की ज़रूरत नहीं। बस आप आ जाइए, जैसे सर कहते हैं वैसे पढ़ाई लीजिए। आप उम्मीद से मतलब 100% नहीं, उस 1000% ज़्यादा खुश होके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।